वेलकम टू एरिक्सन अकेडमी। तो आज हम 9 क्लास की एक्सरसाइज करने वाले हैं 1.5 और उसका क्वेश्चन नंबर 1-2 करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट क्या होते हैं। तो रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट बनाने के लिए हम क्या करेंगे, ऐसे दो स्ट्रेट लाइन लगाएंगे। तो यहाँ पर एक पॉइंट होता है, तो ये पॉइंट क्या होता है, एक्स वाई। रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट में ये पॉइंट क्या होता है, एक्स वाई। लेकिन अगर पोलर कोऑर्डिनेट की बात करें, पोलर कोऑर्डिनेट में भी एक पॉइंट होता है, लेकिन इसमें पहला आर होता है, फिर सेकंड वाला थीटा होता है। फर्स्ट वाला क्या होता है, आर, और सेकंड वाला क्या होता है, थीटा। ये पोलर कोऑर्डिनेट है। तो अभी हम बात करेंगे पोलर कोऑर्डिनेट। ये पोलर कोऑर्डिनेट में पॉइंट है। तो फर्स्ट वाला जो है इसमें आर है, सेकंड वाला क्या है, थीटा है। ये देखिए, फर्स्ट वाला आर और सेकंड वाला क्या होगा, थीटा होगा। तो फर्स्ट वाला क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन 1 है, प्लॉट द फॉलोइंग पॉइंट्स। ये पॉइंट्स दिए गए, इनको प्लॉट करना है। तो आपने क्या करना है, ऐसे दो स्ट्रेट लाइन लगा लेनी। दो क्या लगानी है, स्ट्रेट लाइन। तो ऐसे सर्कल बना देने। तो सर्कल बनाने के लिए कंपास का इस्तेमाल करना है। कंपास क्या होती है, प्रकार वगैरह। तो ऐसे कितने सर्कल लगा लेने, 1 2 3 4 5। तो 5 सर्कल लगा लेने हैं। फिर ये लाइनें लगा लेनी है। ये लाइनें कैसे लगानी है ये बता देता हूँ। ऐसे दो स्ट्रेट लाइन लगानी है ना, फिर यहाँ से एक ऐसे लाइन लगानी है स्केल रख के, फिर ऐसे लाइन लगानी है, फिर ये लाइन, मतलब ये लाइन, फिर थोड़ी सी ऐसे लाइन लगाएंगे। ठीक है। सबसे पहले ना, ये वाला होता है एंगल 0 डिग्री। ये एक दफ़ा लिख लेना। ये होता है 90 डिग्री। ये जो स्ट्रेट होता है वो होता है 180 डिग्री। और ये कितना होता है, 270 डिग्री। ये होता है 360 डिग्री। तो सबसे पहले देखें एंगल कितने हैं। ये एंगल है 75 डिग्री। तो 75 डिग्री कहाँ पर बनेगा, ये देखिए, ये 0 है ना, ये 30 है, ये क्या है 60 है, फिर ये 90 है। 30-30 का होगा, 30-30 का डिफरेंस होगा। यहाँ से लेकर यहाँ तक 30 का डिफरेंस, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक 30 का डिफरेंस, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक 30 का डिफरेंस। तो कितना डिफरेंस है, 30-30 का डिफरेंस। ठीक है। ये एक लाइन, ये लाइन है। उसके बाद ये जो लाइन होगी ना, वो 30 के बाद आएगी, 30 डिग्री के बाद, 30 डिग्री के बाद। ठीक है। तो सबसे पहले देखें, हमने क्या देखना है, 75 डिग्री। तो यहाँ पर 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 75 डिग्री यहाँ पर बनेगा, यहाँ पर कहीं पर। ठीक है। लेकिन आपने यहाँ पर लगाना नहीं है, यहाँ पर कहीं पर 75 बनेगा। तो आपने क्या करना है, आर देखना है। आर कितना है, आर कितना है, 2 है। तो यहाँ पर 2, ये एक सर्कल, ये दो सर्कल। ये दूसरे सर्कल पे आपने ऐसे एक ऐसे पॉइंट बना लेना है। या आपने एक क्या बना लेना है, पॉइंट बना लेना है। तो यहाँ पर एक लाइन लगा लेनी है। ये लाइन लगाई, तो यहाँ पर आपने पॉइंट लिख देना 275 डिग्री। तो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। पार्ट नंबर 2 देखें। तो यहाँ पर लिखना है 0 डिग्री, यहाँ पर होता है 90 डिग्री, यहाँ पर होता है 180 डिग्री, यहाँ पर होता है 270 डिग्री, ये होता है 360 डिग्री। तो यहाँ पर कितना एंगल है, 120 डिग्री। तो यहाँ तक 90 हो गया, ये होता है 120 डिग्री। तो उसके बाद आपने देखना है ये क्या है, आर कितना है, 3 है। आर कितना है, 3 है। तो यहाँ पर 3 कहाँ पर है, ये देखिए, एक सर्कल, 2 3, थर्ड के बाद एक पॉइंट लगा ले। ये एक पॉइंट लगा लिया, लेकिन यहाँ पर माइनस है ना, जब माइनस होगा ना, तो आपने क्या करना है, इस साइड पे पॉइंट लगाना है, इस साइड पे तीसरे नंबर पे। तो देखते हैं, एक सर्कल, 2 3, थर्ड पे आपने पॉइंट लगा लेना। तो यहाँ पर ये देखिए 120 डिग्री था ना, तो यहाँ पर 120 डिग्री बन रहा है। तो अगर माइनस हो तो आपने पॉइंट इस साइड पे लगाना है। ठीक है। आई समझ, उस साइड पे भी लगाए, लेकिन आपने लिखना इस साइड पे -3 120 डिग्री। ठीक है। मैंने क्या किया, पॉइंट इस साइड पे भी लगाया, लेकिन इस साइड पे आपने क्या करना है, इस साइड पे लिखना है -3 120 डिग्री। तो थर्ड वाला पार्ट मैंने ये लिख लिया है। उसके बाद ये देखें, ये एंगल कितना है, π/6। π/6 को ना पहले कन्वर्ट करते हैं। पाई की जगह क्या लिखते होते हैं, 180 डिग्री। 180 डिग्री लिखेंगे, 6 पे डिवाइड करें तो आंसर आपके पास आएगा 30 डिग्री। क्या आएगा, 30 डिग्री। तो आपने क्या करना है,
ये ऐसे खुद से रफ में ना डिवाइड कर लेना है। तो कितना है 30 डिग्री। तो यहाँ पर आपने ढूंढना है 30 डिग्री कहाँ पर है। ये 0 डिग्री, ये 30 डिग्री, ये क्या हो गया 30 डिग्री। उसके बाद आपने देखना है आर कितना है, आर कितना है 2 है। तो यहाँ पर 2 सर्कल के बाद पॉइंट लगाना है। एंगल ये है ना, एंगल ये है, ठीक है, ये वाला। तो यहाँ पर क्या करना है, दूसरे सर्कल के ऊपर पॉइंट बना देना है। ये दूसरा सर्कल है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर माइनस नहीं लिखा। अगर यहाँ पर लिखा होता माइनस तो फिर इस साइड पे आना था ऐसे पॉइंट। तो माइनस नहीं लिखा तो ये आंसर है। यहाँ पर एक पॉइंट बना लेते हैं, 2π/6। आपने यहाँ पर लिखना π/6। तो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। 4 वाला पार्ट देखें तो सबसे पहले एंगल देखना है। एंगल ये है, तो यहाँ पर क्या लिखा है 5, उसके बाद पाई है ना, तो पाई की जगह लिखना है 180 डिग्री। ओवर में कितना है 6 है। तो आपने क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, 6 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 150 डिग्री। क्या आएगा 150 डिग्री। तो अभी हमने जो एंगल देखना है वो कितना देखना है 150 डिग्री। 90 ये होता है, उसके बाद 120 डिग्री, और ये क्या होता है 150 डिग्री। तो यहाँ पर हमने एक पॉइंट लगाना है। यहाँ पर आर कितना है 5 है, आर कितना है 5 है। तो हमने क्या करना है, सर्कल काउंट करने हैं 5, 1 2 3 4 5। 5 वाले सर्कल के ऊपर एक पॉइंट लगा लेना है, पॉइंट भी लगाना है, और एंगल भी कितना होना चाहिए 150 डिग्री। तो यहाँ पर पॉइंट लगा लें 5, उसके बाद ये लिखा है 5π/6। 5 वाला पार्ट देखें तो यहाँ पर क्या है, एंगल पाई, पाई की जगह लिखेंगे 180 डिग्री। ओवर में क्या है 3 है, 3 लिखेंगे। इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 60 डिग्री। आंसर कितना आएगा 60 डिग्री। तो यहाँ पर देख लेते हैं 60 डिग्री कहाँ पर है। तो 30 डिग्री ये है, 60 डिग्री ये है। उसके बाद यहाँ पर पॉइंट देखना है, यहाँ पर देखना है आर। तो आर कितना है -5/2। तो -5/2 को अगर कैलकुलेटर से डिवाइड करें तो इसका आंसर क्या आएगा -2.5। आंसर क्या आएगा -2.5। तो देखते हैं -2.5 कहाँ पर बनेगा। ये होता है 1 एक सर्कल, 2 सर्कल। 2.5 का मतलब है कि 2 और हाफ सर्कल, 2.5 सर्कल होना चाहिए। ये देखिए 2 सर्कल ये बन गए, और हाफ सर्कल यहाँ पर पॉइंट बनेगा। तो यहाँ पर पॉइंट सिर्फ बनाएंगे ये पॉइंट, ठीक है। लेकिन यहाँ पर माइनस है, तो माइनस होगा तो इसके सामने वाली लाइन पे जाना है, यहाँ पर पॉइंट बनेगा। माइनस का मतलब है अगर ये इस लाइन पे माइनस है ना, तो उसके ऑपोजिट जाना है। इस लाइन पे पॉइंट बन रहा है ना, तो आपने क्या करना है, अगर माइनस होगा तो आपने स्ट्रेट दूसरी लाइन पे चले जाना है। ये स्ट्रेट आ जाए और दूसरी साइड पे पॉइंट लगा ले, और यहाँ पर आपने पॉइंट लिख लेना -5/2 π/3। तो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। 6 वाला पार्ट देखें तो यहाँ पर एंगल ये दिया गया, तो यहाँ पर लिखना है -2, पाई की जगह लिखना है 180 डिग्री। ओवर में क्या लिखना है 3। तो इसको मल्टीप्लाई दोनों को करके 3 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर आपके पास आएगा 120 डिग्री। तो यहाँ पर माइनस है तो साथ में माइनस भी लिखें। तो यहाँ पर माइनस है ना, ये एंगल के साथ क्या है माइनस है। तो यहाँ से आपने क्या करना है 0 डिग्री लिखना है। क्या लिखना है 0 डिग्री। जब एंगल माइनस में हो ना, तो आपने इस साइड से काउंटिंग करनी है, इस साइड से, ठीक है। तो यहाँ पर बनेगा -90 डिग्री, यहाँ पर होता है -180 डिग्री, फिर होता है -270 डिग्री, यहाँ पर क्या होगा -360 डिग्री। जब माइनस में एंगल होगा तो आपने इस साइड को मूव करना है, ठीक है। तो यहाँ पर एंगल कितना है -120 डिग्री था ना, तो यहाँ पर देखना है -120 डिग्री कहाँ पर बन रहा है। ये 90 हो गया, उसके बाद ये है -120 डिग्री। तो यहाँ पर हमने देखना है किस सर्कल के ऊपर हमने पॉइंट लगाना है। तो यहाँ पर कितना दिया गया 3, आर की जगह क्या दिया गया 3। तो यहाँ पर थर्ड सर्कल के ऊपर पॉइंट लगाना है 1 2 3, इसके ऊपर पॉइंट लगा ले। लेकिन 3 के साथ क्या लिखा है माइनस, तो माइनस की वजह से हमने क्या करना है, ऐसे इसी लाइन पे स्ट्रेट चले जाना है और दूसरी साइड पे पॉइंट लगा लेना है। तो कितने सर्कल पे लगाना था 1 2 3, 3 सर्कल पे पॉइंट लगा लेना है। तो यहाँ पर पॉइंट लिख लेते हैं -3 -2 π/3।
तो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट वाला पार्ट देखें तो यहाँ पर लिखा है माइनस माइनस 19, पाई की जगह आपने लिखना है 180 डिग्री, ओवर में क्या लिखना है 12। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 12 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा -285 डिग्री। तो यहाँ पर देखना है 285 डिग्री कहाँ पर है। तो एंगल माइनस में है तो इसलिए मैंने लिख लिया 0 डिग्री, -90 डिग्री, -180 डिग्री, उसके बाद ये लिखा है, उसके बाद ये लिखा है। तो आपने देखना है -285 डिग्री कहाँ पर है। तो यहाँ पर 70 डिग्री बन रहा है ना, 270 डिग्री। तो यहाँ पर क्या बनेगा -300 डिग्री। तो इसके कहीं पर दरमियान में होगा 285 डिग्री, इसके दरमियान में होगा यहाँ पर कहीं पर 285 डिग्री। ठीक है, तो अभी हमने इसके दरमियान में एक पॉइंट लगाना है। आर कितना दिया गया -9/2। तो इसको अगर कैलकुलेटर से डिवाइड करेंगे ना तो आंसर आएगा 4.5, साथ में ये माइनस लिख लें। तो यहाँ पर देख लेते हैं, ये 1 सर्कल, सेकंड, थर्ड, 4, तो ये 4 के हाफ यहाँ पर बनेगा पॉइंट। ये देखिए यहाँ पर कहीं पर बनेगा -285 डिग्री। तो यहाँ पर बनेगा -285 डिग्री। तो यहाँ पर पॉइंट बनेगा, यहाँ पर एक लाइन लगा लेते हैं। लेकिन मैंने आपको बताया था यहाँ पर माइनस लिखा हो ना आर के साथ, तो दूसरी साइड पे पॉइंट बनेगा। तो यहाँ से हमने क्या करना है, एक स्ट्रेट लाइन लेकर जानी है। ये स्ट्रेट लाइन चली गई तो इस साइड पे पॉइंट बनेगा। ये देखिए 1 2 3 4, 4.5। तो यहाँ पर 4.5 होगा। तो यहाँ पर पॉइंट लगाते हैं -9/2, 19 -19 π/12। तो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। 8 वाला पार्ट देखें तो यहाँ पर क्या 5 है, तो लिखना है 5, पाई की जगह 180 डिग्री, ओवर में 12, दोनों को मल्टीप्लाई करें, 12 पे डिवाइड करें तो आंसर आएगा 75 डिग्री। तो यहाँ पर देख रहे हैं 75 डिग्री कहाँ पर है। ये होता है 30 डिग्री, ये होता है 60 डिग्री, और इसके दरमियान में यहाँ पर होगा 75 डिग्री। तो यहाँ पर देखते हैं पॉइंट कहाँ पर लगाना है। अगर इसको डिवाइड करें ना तो आंसर आएगा -2.5। ये हो गया 1, ये 2, यहाँ पर बनेगा 2.5। तो यहाँ पर लाइन लगाएंगे। मैंने आपको बताया था अगर आर के साथ माइनस होता है ना तो आपने पॉइंट को इस साइड पे ले जाना है। तो यहाँ पर ये लाइन है ना, तो आपने स्ट्रेट लाइन लगा लेनी है। ये स्ट्रेट लाइन लगाई तो यहाँ पर पॉइंट बनेगा यहाँ पर। तो पॉइंट बना लेते हैं -5/2, 5 π/12। तो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 करने से पहले कुछ फॉर्मूले देख लेते हैं। तो सबसे पहले एक फॉर्मूला है जी। ये फॉर्मूला किसका है, पोलर फॉर्म ऑफ जी। जी की पोलर फॉर्म क्या होती है, लिखना है जी इज इक्वल टू आर कॉस थीटा प्लस अयोटा साइन थीटा। तो ये फॉर्मूला इस्तेमाल होगा क्वेश्चन नंबर 2 में। तो आर कैसे फाइंड होगा, आर को फाइंड करने के लिए एक और फॉर्मूला है, आर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और थीटा को फाइंड करना है, आर को फाइंड करना है पहले, फिर थीटा को फाइंड करना है। थीटा को फाइंड करने के लिए 3-4 फॉर्मूले हैं। तो देखते हैं, कोऑर्डिनेट बना ले। ये कोऑर्डिनेट बना लिए, ये होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये होता है सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड वाला क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। यहाँ पर होता है x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0। मतलब यहाँ पर x भी पॉजिटिव होता है, y भी पॉजिटिव होता है। यहाँ पर क्या होता है, x नेगेटिव होता है, मतलब आप ऐसे लिख सकते हैं x लेस देन 0, y ग्रेटर देन 0। y पॉजिटिव होता है, x नेगेटिव होता है। फिर यहाँ पर दोनों नेगेटिव होते हैं, दोनों माइनस वाले होते हैं। x भी माइनस वाला होता है, x लेस देन 0। लेस देन 0 का मतलब है x माइनस में है। y लेस देन 0, ये भी माइनस में है। ये दोनों माइनस में है, ये दोनों प्लस वाले हैं, ये माइनस वाला है, ये प्लस वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर x ग्रेटर देन 0, x मतलब प्लस वाला होगा, y लेस देन 0, y माइनस वाला होगा। तो यहाँ पर अगर थीटा क्या होता है, एंगल, ये थीटा। ठीक है,
तो ये अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो फॉर्मूला इस्तेमाल थीटा का क्या होगा, थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स वाई ओवर एक्स, थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स वाई ओवर एक्स, ये फॉर्मूला इस्तेमाल होगा। लेकिन अगर आता है सेकंड वाले क्वाड्रेंट में थीटा, तो फिर फॉर्मूला इस्तेमाल होगा थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस टेन इनवर्स वाई ओवर एक्स। यहाँ पर मोड लगाना है। अगर थर्ड क्वाड्रेंट में थीटा आता है, दोनों नेगेटिव होते हैं, एक्स लेस देन ज़ीरो वाई लेस देन ज़ीरो, तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या इस्तेमाल होगा, थीटा इज इक्वल टू पाई प्लस टेन इनवर्स वाई ओवर एक्स। अगर थीटा फोर वाले क्वाड्रेंट में आता है, तो फॉर्मूला यहाँ पर इस्तेमाल क्या होगा, थीटा इज इक्वल टू माइनस टेन इनवर्स वाई ओवर एक्स। तो यहाँ पर ज़्यादातर फॉर्मूला ये वाला इस्तेमाल हुआ है, फिर ये वाला हुआ है और ये वाला, ये तीन फॉर्मूले ज़्यादातर इस्तेमाल हुए हैं इस क्वेश्चन में। तो करते हैं अभी क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 देखें, एक्सप्रेस द फॉलोइंग कम्प्लेक्स नंबर इन पोलर फॉर्म। तो हमने पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है इसको। तो पोलर फॉर्म के लिए फॉर्मूला क्या था, जी इज इक्वल टू आर कॉस थीटा प्लस अयोटा साइन थीटा। तो इसमें हम पहले ना आर की वैल्यू फाइंड करेंगे, फिर थीटा की वैल्यू फाइंड करेंगे। सबसे पहले आपने क्या करना है, लेट लिखना है, इसको नाम देना करना है जी का। किसका नाम देना करना है, जी का। उसके बाद क्या करना है, ये वाला एक्स होता है, ये क्या होता है एक्स, और ये वाला अयोटा के साथ वाला क्या होता है वाई। वाई किसके इक्वल है, थ्री के इक्वल। ये एक्स है, ये वाई है। उसके बाद आपने आर का फॉर्मूला लगाना है। आर का फॉर्मूला क्या था, आर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक्स क्या है, एक्स फोर है, फोर लिखे ऊपर स्क्वायर, प्लस वाई की वैल्यू कितनी है, थ्री है, थ्री ऊपर स्क्वायर। फोर का स्क्वायर होता है 16, थ्री का स्क्वायर होता है 9, तो दोनों को प्लस करेंगे 25, 25 का स्क्वायर रूट क्या होगा 5। आर की ये वैल्यू आ चुकी है। उसके बाद हमने ना थीटा फाइंड करना है, थीटा। तो यहाँ पर देखें, ये एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू दोनों क्या है, पॉजिटिव है। दोनों क्या है, पॉजिटिव। ये देखें दोनों पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट में होती थी। तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे एज एक्स ग्रेटर देन इक्वल, एक्स भी ज़ीरो से बड़ा है और वाई भी क्या है, ग्रेटर देन ज़ीरो है। सो थीटा लाइज इन, थीटा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। थीटा जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो थीटा का फॉर्मूला यहाँ पर क्या इस्तेमाल होगा, थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स वाई ओवर एक्स। टेन इनवर्स वाई, वाई किसके इक्वल है, थ्री के इक्वल, और एक्स किसके इक्वल है, फोर के इक्वल। तो लिखना है 3/4, ये थीटा है। थीटा इज इक्वल टू, अभी आपने क्या करना है, आपने प्रेस करना है शिफ्ट। पहले क्या प्रेस करना है, शिफ्ट। उसके बाद ना टेन का बटन प्रेस करना है। किसका बटन प्रेस करना है, टेन का। उसके बाद ब्रैकेट में ये लिख लेना है। तो इक्वल प्रेस करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 36.87 डिग्री। तो अभी आर की वैल्यू भी फाइंड हो चुकी है, थीटा की वैल्यू भी फाइंड हो चुकी है। अभी लगाएंगे फॉर्मूला। तो ये फॉर्मूला मैंने लगा लिया। पोलर फॉर्म ऑफ जी इज इक्वल टू आर। आर की वैल्यू क्या थी, आर की वैल्यू 5 थी। 5 ही है ना, देख लेते हैं एक दफ़ा। ये देखें 5 आई है ना आर की वैल्यू, तो मैंने 5 लिखा। उसके बाद ब्रैकेट में कॉस थीटा, थीटा की वैल्यू ये है, तो लिख लेते हैं 36.87 डिग्री प्लस अयोटा साइन थीटा की वैल्यू, आगे थीटा है ना, तो थीटा की वैल्यू लगानी है 36.87 डिग्री। तो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। सेकंड पार्ट देखें। सबसे पहले लिखना लेट, इसको जी का नाम देना, और उसके बाद फिर एक्स, ये फर्स्ट वाली एक्स के इक्वल है। उसके बाद ये अयोटा के साथ क्या लिखा है, अयोटा के साथ कुछ भी ना लिखा हो तो वन लिखा होता है। तो अयोटा के साथ वन लिखा है, तो वो अयोटा के साथ वाली वाई के इक्वल होती है। तो वन किसके इक्वल है, वाई के इक्वल। उसके बाद आर का फॉर्मूला लगाए, एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र। एक्स की जगह भी वन लिखना है, वाई की जगह भी वन लिखना है। तो लिख लेते हैं एक्स की जगह वन ऊपर स्क्र, वाई की जगह भी वन ऊपर स्क्र,
1 का स्क्वायर क्या होता है 1 प्लस 1 का स्क्वायर क्या होता है 1। तो दोनों को प्लस करेंगे तो स्क्वायर रूट 2 आएगा। आर की वैल्यू ये आ चुकी है। तो ये देखिए एक्स की वैल्यू भी पॉजिटिव है, वाई की वैल्यू भी पॉजिटिव है। तो यहाँ पर लिखना है एज एक्स ग्रेटर देन 0 वाई ग्रेटर देन 0 सो थीटा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा तो थीटा का ये फॉर्मूला इस्तेमाल होगा। तो यहाँ पर वैल्यू लगाते हैं थीटा tan इनवर्स। वाई की वैल्यू भी 1 है, एक्स की वैल्यू भी 1 है, तो यहाँ पर आएगा थीटा tan इनवर्स, ये आएगा 1। तो आपने क्या करना है, कैलकुलेटर पे प्रेस करना है शिफ्ट, पहले प्रेस क्या करना है शिफ्ट, उसके बाद tan प्रेस करेंगे तो tan इनवर्स आएगा, फिर ब्रैकेट में 1 लिखना है तो इक्वल प्रेस करेंगे तो आपके पास आएगा, यहाँ पर मैं कर रहा हूँ थीटा इक्वल टू 45 डिग्री आएगा। तो डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कर ले, तो डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो आएगा π/4, ये आएगा थीटा। ये डिग्री है ना, तो डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई करते थे π/180 से, और बाद में इसको कटिंग वगैरह करके π/4 आंसर आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर आपने डायरेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पर फॉर्मूला भी अप्लाई करेंगे, पोलर फॉर्म ऑफ z इज, ये पोलर फॉर्म है, r की वैल्यू ये है ना स्क्वायर रूट 2, उसके बाद कॉस थीटा, थीटा कितना है, थीटा यहाँ पर ये है π/4 प्लस अयोटा साइन, थीटा की जगह π/4 आएगा। तो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। थर्ड वाला पार्ट देखें तो सबसे पहले लेट करना है इसको z के इक्वल, उसके बाद ये वाली x की वैल्यू होती है, ये x की वैल्यू लिखी, ये अयोटा के साथ y की वैल्यू होती है तो ये y की वैल्यू लिख ली, उसके बाद r का फॉर्मूला लगाया, r इक्वल टू स्क्वायर रूट x की जगह ये वाली वैल्यू पुट करनी है, ऊपर स्क्वायर प्लस y की जगह ये वाली वैल्यू स्क्वायर रूट 3/2 ऊपर स्क्वायर। उसके बाद मैं आगे स्टेप कर रहा हूँ, यह आएगा 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 2 का स्क्वायर होगा 4 प्लस ये इससे कैंसिल होगा तो आएगा 3, क्या आएगा 3 ऊपर, और 2 का स्क्वायर होता है 4। उसके बाद यहाँ से 4 एलसीएम आएगा तो लिखेंगे 4, ऊपर वाले प्लस कर देने 1 प्लस 3, क्या लिखेंगे 1 प्लस 3, तो ये आएगा 1 प्लस 3 4 आएगा, ओवर में भी 4 आएगा, ये कैंसिल होके 1 आएगा। तो स्क्वायर रूट 1 जो है वो 1 के इक्वल होता है, तो r की वैल्यू क्या आ जाएगी 1। तो ये देखिए x की वैल्यू भी पॉजिटिव है, y की वैल्यू भी पॉजिटिव है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे एज x ग्रेटर देन 0 y ग्रेटर देन 0 सो थीटा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। थीटा जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा तो थीटा का ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल होगा, तो y की वैल्यू की जगह ये लिखते हैं और x की वैल्यू की जगह ये लिखेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे tan इनवर्स, y क्या था स्क्वायर रूट 3/2, x क्या था 1/2, तो ये 2 से कैंसिल, तो यहाँ पर आएगा tan इनवर्स स्क्वायर रूट 3 आएगा, नीचे 1 आएगा, लेकिन नीचे 1 तो लिखते नहीं है तो सिर्फ स्क्वायर रूट 3 आएगा। तो ये कैलकुलेटर से करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 60 डिग्री आएगा, क्या आएगा 60 डिग्री। तो इसको अगर रेडियन में कन्वर्ट करें ना तो π/3 आएगा, π/3 आएगा। डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए आपने 9 क्लास में पढ़ा था कि π/180 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये फिर रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये आप कर लेना, मैं डायरेक्ट ही किया करूँगा, ठीक है। तो ये थीटा आ गया, तो यहाँ पर लिखना है पोलर फॉर्म ऑफ z इज, ये फॉर्मूला था, z लिखना है, r की वैल्यू ऊपर क्या आई थी 1 आई थी, ठीक है। उसके बाद कॉस थीटा की वैल्यू ये आई है π/3 प्लस अयोटा साइन, थीटा की वैल्यू कितनी है π/3। तो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। पार्ट नंबर 4 देखें तो सबसे पहले ना इसको z का नाम दे दे, इसको z का नाम दिया, उसके बाद ये होता है x और अयोटा के साथ होता है y, तो इसको नाम दे दे y का। उसके बाद r का फॉर्मूला लगाए, ये r का फॉर्मूला था, x की जगह ये वाली वैल्यू लिखे, ये देखिए x की जगह मैंने ये वाली वैल्यू लिखी, ऊपर मैंने स्क्वायर लिख लिया, फिर प्लस y की जगह ये वाली वैल्यू, ऊपर ये स्क्वायर है ना तो स्क्वायर लगा ले, फिर इसको सॉल्व करेंगे, जब भी स्क्वायर आए ना
तो ये प्लस हो जाता है, तो ये प्लस हो जाएगा। तो फिर 5 का स्क्वायर आएगा 25, 2 का स्क्वायर आएगा 4 प्लस ये भी माइनस ख़त्म हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 और ये इससे कैंसिल, तो ये आएगा 3 आएगा, ये 3 था, ये ना 3 था, ये देखिए ये 3 है ना, तो इसलिए 3 लिखना है। तो ओवर में क्या आएगा 2 का स्क्वायर 4। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, ये आएगा 25/4 प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 75 ओवर में आएगा 4। एलसीएम क्या आएगा, दोनों के नीचे 4 है ना, तो एक दफ़ा 4 लिखेंगे, ऊपर क्या लिखा है ये वाला 25 प्लस ये क्या लिखा है 75, तो 75 लिखेंगे। उसके बाद दोनों को अगर हम प्लस करें तो क्या आएगा 100 ओवर में आएगा 4। इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा 25 स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर रूट 25 होता है 5 आर की वैल्यू 5 आ चुकी है। तो ये देखिए एक्स की वैल्यू भी नेगेटिव है, वाई की वैल्यू भी नेगेटिव है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे एज एक्स लेस देन 0 वाई लेस देन 0 सो थीटा लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, तो थर्ड क्वाड्रेंट में ये वाला फॉर्मूला था थीटा का, तो ये याद रखना है। तो ये आएगा पाई प्लस टेन इनवर्स ये वाई की जगह क्या लिखेंगे वाई, ये वाई है ये वाला, तो इसकी जगह लिखेंगे 5 स्क्वायर रूट 3/2। तो यहाँ पर माइनस है ना, तो लेकिन माइनस इस्तेमाल नहीं करेंगे। माइनस इस्तेमाल क्यों नहीं करेंगे, ये फॉर्मूले में मोड है, फॉर्मूले में क्या है मोड है। ये स्ट्रेट लाइन का मतलब है अगर कोई वैल्यू माइनस में है तो वो प्लस में लिखनी है, तो इसमें ना प्लस में हमने वैल्यू लिखनी है। तो कौन सी वैल्यू थी 5 स्क्वायर रूट 3/2। एक्स की वैल्यू क्या थी 1/2, ये भी प्लस वाली लिखनी है, देख लेते हैं एक दफ़ा। ये देखिए 5/2 है, तो 5/2 लिखनी है, तो यहाँ पर आएगा 5/2। ये देखिए 5 5 से कैंसिल, 2 2 से कैंसिल, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे पाई प्लस टेन इनवर्स, ये आएगा स्क्वायर रूट 3। ये लिखेंगे पाई प्लस टेन इनवर्स स्क्वायर रूट 3, तो ये क्या होता है, ये होता है 60 डिग्री। तो 60 डिग्री को मैं क्या लिख सकता हूँ पाई/3, तो इसकी जगह ना मैं पाई/3 डायरेक्ट लिखूँगा, पाई/3। नीचे 1 मैं लिख सकता हूँ, ये देखिए 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 3, फिर ये 3 पाई से मल्टीप्लाई होगा 3 पाई आएगा, फिर ये प्लस ये 1 को पाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा पाई इज इक्वल टू 3 पाई प्लस पाई, तो ये आएगा 4 पाई ओवर में 3। थीटा की ये वैल्यू आ चुकी है। अभी हम फॉर्मूला लगाएंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे पोलर फॉर्म ऑफ जी इज़, ये जी की पोलर फॉर्म है, तो इसमें वैल्यू पुट करेंगे। आर की वैल्यू क्या आई थी, ये देखिए 5 आई है ना, तो लिखेंगे 5 कॉस थीटा, थीटा की वैल्यू ये आई है, तो लिखेंगे 4 पाई/3 प्लस अयोटा साइन, आगे थीटा है ना, थीटा की जगह ये वैल्यू 4 पाई/3। तो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। तो सबसे पहले इसको जी का नाम देंगे, यहाँ पर लिखेंगे 1 माइनस अयोटा ओवर में आएगा 1 प्लस अयोटा। इसको रैशनलाइज करेंगे, रैशनलाइज क्या होता है मल्टीप्लाई लिखते हैं, लाइन लगाते हैं, ये जो ओवर के नीचे होता है ना इसको ऊपर लिखते हैं, नीचे भी लिखते हैं, बट इसका साइन चेंज करते हैं। ये प्लस है तो क्या आएगा माइनस, तो क्या लिखेंगे 1 1, ये प्लस की जगह लिखेंगे माइनस, साथ में अयोटा, नीचे भी ऐसे ही करेंगे 1 माइनस अयोटा। तो उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे, ये ऊपर क्या आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा स्क्वायर 1 माइनस अयोटा स्क्वायर, ओवर में क्या आएगा फर्स्ट का स्क्वायर माइनस सेकंड का स्क्वायर। तो ओवर में फॉर्मूला कौन सा इस्तेमाल किया है, फर्स्ट का स्क्वायर हो माइनस सेकंड का स्क्वायर हो, आप एक में प्लस लिख सकते हैं एक में माइनस लिख सकते हैं। तो ऊपर कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है a माइनस बी का स्क्वायर हो, तो आप लिख सकते हैं a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab। ऊपर वाले में ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 प्लस अयोटा का स्क्वायर, उसके बाद माइनस 2 फर्स्ट वाली,
सेकंड वाली। उसके बाद आएगा नीचे 1, 1 का स्क्वायर 1 होता है, माइनस अयोटा का स्क्वायर, अयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल होता है। उसके बाद ये 1 का स्क्वायर 1 होगा, ये अयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल होता है, माइनस ये आएगा 2, 2 1 ज़ा 2 अयोटा, ओवर में क्या आएगा 1 माइनस माइनस प्लस 1, ये दोनों कैंसिल, तो ये आएगा -2 अयोटा, ओवर में आएगा 2, ये कैंसिल, तो इसका आंसर आएगा माइनस अयोटा। क्या आएगा? माइनस अयोटा। साथ में हम ज़ीरो लिख सकते हैं खुद से, साथ में क्या लिख सकते हैं? ज़ीरो। तो ऊपर क्या था? ये जी है ना, तो यहाँ पर लिखेंगे जी। क्या लिखेंगे? जी। एक्स की वैल्यू क्या है? फर्स्ट वाली एक्स की होती है, और अयोटा के साथ क्या लिखा है? -1। तो ये किसकी वैल्यू है? वाई की वैल्यू है। आर का फॉर्मूला लगाते हैं, आर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक्स की वैल्यू 0 है, एक्स की जगह 0 लिखा, प्लस वाई की जगह -1 लिखेंगे, सॉल्व करेंगे। 0 का स्क्वायर होता है 0, प्लस -1 का स्क्वायर लेंगे तो 1 आएगा, तो ये टोटल आंसर क्या आएगा? 1। तो आर का आंसर क्या आ चुका है? 1। एक्स की वैल्यू यहाँ पर 0 है, वाई की वैल्यू -1 है, तो अगर हम एक्स एक्सिस बनाए तो यहाँ पर बनेगा पॉइंट, ये होता है -1। ऐसे ही है ना, वाई का -1 नीचे की तरफ होता है, तो ये पॉइंट बनेगा। तो ये कहाँ पर आ रहा है? ये कौन सा एंगल बन रहा है? यहाँ पर एंगल बनेगा 90 डिग्री। कौन सा एंगल बनेगा? 90 डिग्री। लेकिन ये माइनस भी है ना साथ, तो माइनस की वजह से ये साथ में माइनस आ जाएगा। तो यहाँ पर लिखना है हेयर एक्स इज इक्वल टू 0, वाई इज इक्वल टू -1, वाई की वैल्यू -1 है, जो कि लेस देन है 0, 0 से छोटा है। तो थीटा क्या होगा? थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री होगा। जब भी एक 0 आए ना तो 90 डिग्री होगा। तो यहाँ पर माइनस है ना, तो साथ में लगा लेना माइनस। क्या लगाएंगे? माइनस। तो ये लिखेंगे माइनस, ये 90 डिग्री को हम अगर रेडियन में कन्वर्ट करें तो आएगा π/2। तो यहाँ पर साइड पे लिख ले जी लाइज ऑन नेगेटिव इमेजिनरी एक्सिस। तो ये ज़रूर लिखना है। तो यहाँ पर लिखना है पोलर फॉर्म ऑफ जी इज़, ये पोलर फॉर्म होती है, तो ये देखिए ये जी है, और आर की जगह 1, तो लिखना है 1 कॉस, ये थीटा कितना है? -π/2, -π/2 लिखना है, प्लस अयोटा साइन, ये थीटा कितना है? थीटा है -π/2। 6 वाला पार्ट देखें, तो यहाँ पर लिखना है लेट जी, इसको जी का नाम देना। उसके बाद लिखना है जी इज इक्वल टू, इसको वैसे ही लिख ले। अभी करना है रैशनलाइज, तो रैशनलाइज करने के लिए मल्टीप्लाई लिखेंगे, लाइन लगाएंगे। ओवर के नीचे क्या है? 1 है ना, तो लिखना है 1, ये प्लस है, प्लस की जगह लिखना है माइनस, फिर लिखना है √3 अयोटा। नीचे भी ऐसे ही करना है 1 माइनस √3 अयोटा। ओवर में एक फॉर्मूला इस्तेमाल होगा, एक में प्लस हो एक में माइनस हो, तो हम लिख सकते हैं फर्स्ट का स्क्वायर माइनस सेकंड का स्क्वायर। ऊपर हम मल्टीप्लाई करेंगे, √3 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ तो आएगा √3, उसके बाद माइनस √3 को √3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर आ जाएगा स्क्वायर आ जाएगा। साथ में अयोटा, अयोटा को मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो आएगा प्लस का अयोटा, माइनस अयोटा को अयोटा से करेंगे मल्टीप्लाई तो आएगा अयोटा स्क्वायर, और साथ में ये √3 आएगा, इज इक्वल टू ये आएगा √3, ये इससे कैंसिल आएगा -3 अयोटा प्लस अयोटा माइनस √3 अयोटा स्क्वायर की जगह मैं लिख सकता हूँ -1, ओवर में आएगा 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, माइनस ये इससे कैंसिल तो आएगा 3 अयोटा स्क्वायर, साथ में क्या आएगा? अयोटा स्क्वायर। तो अयोटा स्क्वायर की जगह -1 मैं लिख सकता हूँ ना, तो मैंने लिख लिया, इज इक्वल टू √3, ये आएगा -3 अयोटा प्लस अयोटा, तो ये आएगा -2 अयोटा, माइनस माइनस प्लस, √3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा √3, ओवर में क्या आएगा? 1 माइनस माइनस प्लस,
3 1 ज़ा 3। तो यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप आगे मैं कर रहा हूँ। यहाँ पर 1 लिखा है ना, यहाँ पर भी 1 लिखा है। 1 + 1 तो कितने हो गए? 2 हो गए। किन को प्लस किया है? √3 वालों को, तो लिखना है √3। या ऐसे समझ ले x + x हो ना, तो आप लिख सकते हैं 2x। तो यहाँ पर भी समझ ले ये x है, ये भी x है, तो लिखेंगे 2, साथ में ये लिख लेंगे। तो उसके बाद क्या है? -2 अयोटा, ओवर में आएगा 4। अभी क्या करना है? यहाँ पर लिखना है इक्वल, ये ऊपर वाला 2√3 माइनस, साथ क्या लिखा है? 2 अयोटा। इतना लिख लिया ना, नीचे 4 है ना, तो दोनों के नीचे 4 लिख ले। यहाँ पर भी 4 लिख ले, यहाँ पर भी 4 लिख ले। ये z था, z = 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। तो ये आएगा √3/2 माइनस 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। तो ये आएगा 1/2 अयोटा। तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या है? ये x की वैल्यू है। y की वैल्यू ये है, y = -1/2। यहाँ पर r का फॉर्मूला लगाएंगे, r = x² + y², x की जगह ये वाली वैल्यू प्लस y की जगह ये वाली वैल्यू। ये इससे कैंसिल होगा तो आएगा 3, ओवर में 2 का स्क्वायर आएगा 4, प्लस ये आएगा 1 का स्क्वायर होता है 1, 2 का स्क्वायर 4। जब ये स्क्वायर होता है ना, ये माइनस ख़त्म हो जाता है, तो उसके बाद आएगा स्क्वायर रूट। नेक्स्ट स्टेप मैं आगे कर रहा हूँ। एलसीएम आएगा 4, ऊपर वाले वैसे के वैसे ही 3 + 1, तो लिखेंगे 3 + 1। ऊपर आएगा 4, ओवर में भी आएगा 4, ये कैंसिल हो गया, आएगा √1। तो आर का आंसर आ चुका है 1। तो ये देखिए यहाँ पर x की वैल्यू पॉजिटिव है, y की वैल्यू नेगेटिव है। तो यहाँ पर लिखेंगे एज x > 0, y < 0, सो थीटा लाइज इन 4th क्वाड्रेंट। थीटा किस में लाई करेगा? 4 क्वाड्रेंट में। तो 4 क्वाड्रेंट के लिए फॉर्मूला क्या था? थीटा = -tan−1 y/x। तो यहाँ पर लिखेंगे -tan−1। y क्या था? y की वैल्यू देख लेते हैं। y की वैल्यू ये है और x की वैल्यू ये है। y की वैल्यू 1/2 है। ये स्ट्रेट लाइन, ये होता है मोड। इसका मतलब क्या होता है? अगर ये माइनस में है ना, तो हमने यहाँ पर प्लस में वैल्यू लिखनी है। x की वैल्यू कितनी है? ये वाली लिखना है √3 ओवर में 2। ये इससे कैंसल, तो ये आएगा -tan−1 1/√3। इसका कैलकुलेटर पे आंसर निकालेंगे ना, तो ये माइनस आएगा। इसका आंसर निकालेंगे तो आएगा 30 डिग्री। इसको लिख सकते हैं माइनस, ये अगर रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो आएगा π/6, साथ में ये थीटा। तो यहाँ पर लिखेंगे पोलर फॉर्म ऑफ z = r, ये वाली पोलर फॉर्म है। तो यहाँ पर लिखेंगे z = r की वैल्यू क्या थी? 1। कॉस एक दफ़ा देख लेते हैं, r की वैल्यू 1 ही है ना, तो ये देखिए r की वैल्यू कितनी है? 1 है। तो उसके बाद कॉस थीटा की वैल्यू ये है -π/6 प्लस अयोटा साइन थीटा की वैल्यू कितनी है? -π/6 तो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। 7 वाला पार्ट देखें। लेट z, इसको z का नाम दे दें। उसके बाद इसको मैंने वैसे का वैसे ही लिख लिया। मल्टीप्लाई रैशनलाइज करना है। रैशनलाइज करने के लिए आपने ओवर के नीचे देखना है। ओवर के नीचे क्या लिखा है? 4, तो लिखना है 4। ये प्लस है तो लिखना है माइनस, साथ में 3 अयोटा है तो लिखना है 3 अयोटा। ओवर में भी ऐसे लिखना है 4 - 3 अयोटा। फिर क्या करना है? ओवर के नीचे फॉर्मूला हमेशा कौन सा इस्तेमाल होगा जब भी रैशनलाइज करना है? फर्स्ट का स्क्वायर माइनस सेकंड नंबर पर क्या है? 3 अयोटा, तो लिखना है 3 अयोटा ऊपर स्क्वायर। फॉर्मूला ये वाला इस्तेमाल हुआ है। ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं। 3 को मल्टीप्लाई 4 से करेंगे तो आएगा 12 माइनस 3 को मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो आएगा 9 अयोटा। फिर आएगा प्लस 4 4 जार 16 अयोटा, आएगा माइनस 4 3 जार 12। अयोटा को अयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा अयोटा स्क्वायर।
नेक्स्ट स्टेप मैं आगे कर रहा हूँ। 12, ये 12 माइनस 9 अयोटा प्लस 16 अयोटा, तो ये आएगा 7 अयोटा, प्लस का 7 अयोटा माइनस 12 अयोटा स्केयर की जगह मैं लिख सकता हूँ -1। ओवर में क्या आएगा, 4 का स्केयर होता है 16 माइनस 3 का स्केयर 9, साथ में आएगा अयोटा स्केयर। अयोटा स्केयर की जगह मैं -1 लिख सकता हूँ। तो यहाँ पर लिखेंगे z इज इक्वल टू, ये आएगा 12 प्लस 7 अयोटा माइनस माइनस प्लस 12 वन ज़ा 12, ओवर में आएगा 10 माइनस माइनस प्लस 9 वन ज़ा 9, 12 प्लस 12 तो आएगा 24 प्लस 7 अयोटा, ओवर में आएगा, इन दोनों को प्लस करेंगे तो आएगा 25। इसको मैं लिख सकता हूँ z, ये 24 है ना, तो लिखेंगे 24 प्लस 7 अयोटा, ऊपर वाले को मैंने लिखा है 25 है ना, ओवर में क्या है 25, इसके ओवर में भी 25 लिख ले, इसके ओवर में भी 25 लिख ले, तो यहाँ से x की वैल्यू आएगी ये वाली 24 ओवर 25, y की वैल्यू ये आएगी y इज इक्वल टू 7 ओवर 25। तो r फाइंड करना है, तो r का ये फॉर्मूला है, तो वैल्यू लगाते हैं। x की जगह मैं लिख सकता हूँ ये वाली वैल्यू 24 ओवर 25 ऊपर स्केयर, प्लस y की वैल्यू ये 7 ओवर 25 स्केयर, ये आएगा r। 24 का स्केयर क्या होता है, 24 का स्केयर होता है 576 ओवर 25 का स्केयर होता है 625 प्लस 7 का स्केयर 49, 25 का स्केयर होता है 625। ये कैलकुलेटर से सॉल्व कर सकते हैं। अभी क्या है, ये दोनों सेम है ना, तो इसको एक दफ़ा लिखेंगे, ये एक दफ़ा लिखा, फिर ऊपर वाला क्या है 576, उसके बाद प्लस और ये लिखेंगे 49, तो ऊपर वाले को प्लस अगर करेंगे तो आंसर आएगा स्क्वायर रूट, आंसर इसका आ जाएगा 625, ओवर में क्या है 625, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, स्क्वायर रूट 1 आएगा, तो ये 1 के इक्वल होता है, तो r की वैल्यू 1 निकल आई है। तो यहाँ पर दोनों वैल्यू पॉजिटिव है, तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, एज x ग्रेटर दैन 0 y ग्रेटर दैन 0, दोनों वैल्यू पॉजिटिव होती है तो थीटा लाइज करता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो यहाँ पर लिखेंगे सो थीटा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो यहाँ पर लिखेंगे थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स y ओवर x, y की वैल्यू ये वाली है और x की वैल्यू ये वाली है, तो मैं वैल्यू पुट करता हूँ, ये मैंने वैल्यू पुट की है, तो ये 25 से कैंसिल हो जाएगा, तो आएगा tan इनवर्स 7 ओवर में क्या आएगा 24 लिखें, थीटा की ये वैल्यू आ चुकी है, तो यहाँ पर लिखेंगे पोलर फॉर्म ऑफ z इज, ये z वाली पोलर फॉर्म लिख लेंगे, उसके बाद वैल्यू पुट करेंगे, r का आंसर आया था 1, तो यहाँ पर लिखेंगे r इज इक्वल टू 1, उसके बाद cos थीटा की वैल्यू ये आई थी tan इनवर्स 7 ओवर 24, इसको एक ब्रैकेट में लिख लेते हैं, उसके बाद प्लस है अयोटा साइन थीटा की जगह ये वाली वैल्यू tan इनवर्स 7 ओवर 24, इसको क्लोज करते हैं, तो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। ये थी आज की वीडियो, अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।